Please subscribe the channel and press bell icon for notification. चलिए मंगलवार की सुबह और आज है हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, क्योंकि कल सोमवार को गुरु नानक जयंती के चलते भारतीय बाजार बंद थे। तो आप सबको एक बार फिर से गुरु पूरब की लख लख बधाइयां और तैयार हो जाइए एक इंपॉर्टेंट हफ्ते के लिए। आज एक तो नए महीने की शुरुआत होने जा रही है। आज 1 दिसंबर है तो पिछले महीने नवंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ साथ जो सेबी के जो पीक मार्जिन कंसेप्ट है वो आज से एप्लीकेबल होता हुआ आपको नजर आएगा। कल प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटेगी जब बर्गर किंग का आईपीओ खुलेगा। और इसी हफ्ते शुक्रवार को ध्यान रखें आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी आना है। तो अच्छा खासा एक्शन इस छोटे ट्रंकेटेड वीक में आपको नजर आएगा। इस बीच आपको याद होगा फ्राइडे को सीमित दायरे में अस्थिरता के साथ लेकिन फाइनली ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश क्लोज हमने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा था। और आज हमें एक नहीं दो दिन के ग्लोबल क्यूज पहचाने हैं। तो अमेरिका ने क्या किया फ्राइडे को, अमेरिका ने क्या किया मंडे को, वो सब डाइजेस्ट आज हमें करना है। तो जहां तक फ्राइडे की बात थी, अमेरिकन मार्केट्स में ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेड था। 38 पॉइंट डाउ में उछाल था। कल हुआ क्या, कल कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी आई, लेकिन फिर भी कल डाउ में 270 पॉइंट का दबाव था। तो वैसे कल ग्लोबली कुछ हद तक मूड बिगड़ा हुआ था, वो तो गुरु पूरब के चलते हम बच गए और आज मूड माहौल वापस स्टेबलाइज हो रहा है, ध्यान रखिए। तो हमने फ्राइडे को जो डाउ फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे और आज जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 130 140 पॉइंट का उछाल, नेट में देख रहा था डाउ में शायद 90-100 पॉइंट के आसपास के दबाव को ही हमें पचाना है। इन 2 दिनों में जो मूवमेंट हुए डाउ फ्यूचर्स का जो मूवमेंट था सबको नेट देख लूं तो, और इसीलिए शायद एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। खैर इसको अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स से भी कंपेयर कर लूं तो शायद एक फ्लैटिश ओपनिंग के ही इंडिकेशंस आ रहे हैं। आज की शुरुआत ऐसी होगी। तो कल एसजीएक्स निफ्टी लड़खड़ा गया था दिन के दौरान, आज लेकिन इवेंचुअली एक फ्लैट ओपनिंग के लिए ब्रेसअप कर लीजिए। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली बता दूं, नीरज जी बताएंगे आपको ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, इन दो दिनों के क्यूज या कौन से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हमें रखनी है नजर। वीरू फिर बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है और हर्षद से समझा जाएगा फिर आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। बहुत सारी न्यूज डेवलपमेंट और उसमें वैक्सीन को लेकर जो प्रोग्रेस है उससे कुछ उत्साह जागा था, पर फिर भी मार्केट चले नहीं, क्या हो रहा है? नहीं देखिए, मार्केट अभी भी सस्टेन्ड बेसिस पे चल रहे हैं। दरअसल वहाँ इंटरनली अमेरिका में जो है ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक बहुत सारे पैसे जो हैं वो कांग्रेस के पास अप्रूवल के लिए फंस गए हैं। तो बहुत सारी जो उम्मीदें लगी थी कि जैसे ही ट्रांजिशन हो जाएगा पैसे आने शुरू होंगे, वो थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए लोग कॉशियस अप्रोच से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाइंग सेलिंग एक साथ दोनों चल रही है, लेकिन इससे कोई दिक्कत है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का डे शुक्रवार को भी आप देखें तो कुछ सेक्टर कुछ पॉकेट्स में था और कल भी था, उसका कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कल फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर था, सेकंड हाफ में आके मार्केट नीचे गया है क्योंकि बहुत जगहों पे लीगल बैटल्स हैं और कांग्रेस के पास पैसा चला जाना है। पॉवेल कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर पैसे नहीं दिए गए तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके के जो बयान आते हैं इससे थोड़ी बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर मॉडर्ना की तरफ से है, हालांकि वो बिल्कुल डिस्काउंटेड खबर है। उसने पहले ही कहा था कि दिसंबर तक या नवंबर लास्ट तक जाते जाते हम इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जाएंगे यूएसएफडी के पास। तो वो एकदम शेड्यूल्ड बेसिस पे जा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव माने। दूसरा जो डेवलपमेंट होने वाला है वो क्रूड में ओपेक की बैठक चल रही है आज से। तो उसमें प्रोडक्शन कट जनवरी ऑनवर्ड्स बढ़ाया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, इस पर तय होना है। हालांकि नाइजीरिया के जो ऑयल के मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारा एक कंसेंसस है ओपेक के बीच में कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए कम से कम 3 महीने और, क्योंकि अभी भी डिमांड उस लेवल पे नहीं आई है, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है आगे। जबकि ओपेक प्लस में जिसमें रूस बड़ा प्लेयर शामिल होता है, उसके भी जो सॉवरेन बॉडी है उसने कहा है कि हाँ कंटिन्यू करने के पक्ष में हम हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे जिसमें ये सऊदी अरब बड़ा प्लेयर है उसके व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बैठक में तय होगा, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि ये कंटिन्यू होगा अगले 3 महीने और। तो इसीलिए क्रूड में आज आप बहुत उतार चढ़ाव देख रहे होंगे। कल मजबूत था, आज वो हल्का सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल नवंबर में 25% क्रूड में ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुल मिला के आप ये कहिए तो कोई ऐसी बड़ी खबर, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे बाजार को चिंता करनी चाहिए या कहीं कोई दिक्कत की बात होती हुई आपको दिखेगी।
कोई दिक्कत की बात नहीं। मॉडर्ना की वैक्सीन, और मैं पढ़ रहा था आज सुबह सुबह, शिपमेंट्स अब तो मैसिव शिपमेंट्स अब इधर उधर जाने लगे हैं, वैक्सीन की सब तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरफ हम बढ़ते हुए और वैक्सीन डेवलपमेंट्स के साथ साथ सेंट्रल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बैंक के एक्शंस दिसंबर में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हमारी क्रेडिट पॉलिसी, अगले हफ्ते फेड की बैठक, और उस बीच पॉवेल साहब का एक स्टेटमेंट आता हुआ कि इकोनॉमिक आउटलुक अभी भी बहुत अनसर्टेन है, और इंपॉर्टेंट जो लेंडिंग प्रोग्राम की थी उसको स्ट्रेस कर रहे हैं। पैसा झोंकने के सब मोड में, और ये लिक्विडिटी जो है अब तक हमें ड्राइव कर रही थी। वीरू ने कहा था लिक्विडिटी के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना है, तो वीरू फ्राइडे को तो गजब कर दिया एफआईआईज ने। कैश मार्केट में पहले जब एक बार पढ़ा मैंने तो 2-3 बार रीचेक करा, तब जाके ट्विटर पे अपलोड करा, 7,700 करोड़ रुपए डाले। पता नहीं मोदी जी ने क्या कहा, लेकिन बड़े मूड में है एफआईआईज। अब करना क्या है? मैंने भी ये फिगर 2-3 बार देखी थी आशीष, सिर्फ आप अकेली नहीं थे। देखिए, पहली चीज है आशीष, जानते हैं कि अगर आप पूरे ग्लोबल मार्केट्स के पैटर्न देखें, चाहे वो यूएस हो, यूएस में डाउ हो, नेस्डेक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, लगभग 20 नवंबर से टिल डेट जो कंसोलिडेशन हुआ है ग्लोबल मार्केट में, वो हुआ है 10 डेमा के ऊपर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। कल भी डाउ का लो सेकेंड टाइम लास्ट 10 दिन में 10 डेमा था। तो कंसोलिडेशन अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक तो क्रक्स है। दूसरी बात, एफआईआईज 7712 करोड़ रुपए की कैश बाइंग, 5000 करोड़ रुपए की डीआईसी सेलिंग। लेकिन ये सुनिए कि निफ्टी पर एफआईआईज ने क्या किया। 1770 करोड़ रुपए की बाइंग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, और अपनी कैश की बड़ी बाइंग को उन्होंने हैज किया है स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके, जहां पे करीब 53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे 3735 करोड़ की सेलिंग के साथ। यानी इंडेक्स पे लॉन्ग और कैश की बाइंग को डेरिवेटिव्स में शॉर्ट करके हैज कर दिया है। तो एफआईआईज इस मार्केट को ऊपर की तरफ प्ले करना चाहते हैं। अब जो मैंने पहले बात कही, कंसोलिडेशन अबाउट 10 डेमा, 10 डेमा याद रखिएगा आप, इसकी जो लेवल्स आएंगे वो है हमारा करीब करीब 12,790 और 12,770 की ट्रेजेक्ट्री। तो टिल द टाइम 12,770 स्क्रीन पे है, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। ऊपर 13,040, 13,078, 13,127, 13,150 चार लेवल्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। बाय ऑन डिप्स। आज के लिए डे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस रहेगा 12,892, लेकिन अगर ये भी टूटता है, स्क्रीन जस्ट स्लिप होता है, तो आपको बाय तब तक करना है जब तक 12,770 10 डेमा और हमारा कंसोलिडेशन जोन का बेस जो है उस स्क्रीन पे कायम रहता है। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, निफ्टी बैंक पे हमारी अप्रोच ये रहेगी बाय ऑन डिप्स। लेवल ऊपर की तरफ पहुंचे हैं, पहले 29,830, 29,910, उसके बाद 30,046, 30,133। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। देखिए, जो शुक्रवार का सेशन था वो था मंथली सेशन का पहला डे, और वहां जहां पुट राइटिंग होती है उसको आपको पूरे मंथ रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो 28,910, 28,836 और 29,355, 29,247, ये लेवल्स जब तक हैं स्क्रीन पर बाय करिए, बाय ऑन डिप्स करिए। डी ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस रहेगा 29,355 और पोजिशनल रहेगा करीब करीब 28,836। लेकिन बाय ऑन डिप्स इस लिक्विडिटी के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना है आशीष। बिल्कुल सही बात। क्या तगड़ी लिक्विडिटी है, क्या फ्लोज है। एक दिन में $1 बिलियन से ज्यादा इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्फ्यूज कर रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। वो फ्राइडे को दिखाता एग्जांपल, $1 बिलियन से ज्यादा का इन्फ्यूजन। तो ऐसे में एफआईआईज ऊपर की तरफ अभी भी प्ले करना चाहते हैं इस बाजार को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ साथ वीरू स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि 12,770 जब तक ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट में खरीदारी करने के ही भारतीय बाजारों में मौके ढूंढेगा। आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, आईडीबीआई कैपिटल कह रही है डीएलएफ में खरीदारी करने के मौके, तो रियल एस्टेट रडार पे है 195 के टारगेट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का लेकिन एक सेल कॉल है, वो है आईसीआईसीआई बैंक पे 450 के टारगेट्स के लिए। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ऑटो नंबर्स से पहले बजाज ऑटो की चार्ट में मजबूती देख रहे हैं। खरीदारी करने का कॉल 3,333, 3333 के टारगेट्स वहां पर, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब मैं जा रहा हूं क्विकली हर्षदा के पास समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट
Please subscribe the channel and press bell icon for notification. स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सबसे पहले तो ऑटो कंपनियां रेडार पर रहेंगी। नवंबर बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और ये महीना दमदार साबित होगा। पहले भी हमने देखा था कि अक्टूबर में रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिली थी और ऑन एन एवरेज आप देखिए माना यही जा रहा है कि ट्रैक्टर सेल्स में बहुत तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। टू व्हीलर सेल्स में हमने देखा ही था कि पिछले महीने यानी कि अक्टूबर की जो हीरो के आंकड़े थे वो आउटस्टैंडिंग रहे थे, तो हीरो, बजाज, इन सब में बढ़त देखने को मिलेगी। हीरो स्पेशली 18% तक की ग्रोथ दिखा सकता है और ऑफ कोर्स मारुति की सेल्स में करीब करीब 8% तक का उछाल दर्ज हो सकता है। तो ये तमाम स्टॉक्स रहेंगे जो रेडार पर रहेंगे आज सबसे पहले। इसके अलावा कुछ फार्मा कंपनियों में खबरें हैं। ग्रैन्यूल्स रेडार पर रखिएगा। ये नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव है कि दरअसल कार्लाइल कंपनी के साथ एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स में है। करीब करीब $1 बिलियन तक का निवेश कंपनी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो कार्लाइल लार्जली प्रोमोटर्स का हिस्सा खरीदेगी और यहाँ पर एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ ग्लेनमार्क भी रेडार पर रहेगा। दरअसल डॉक्टर रेड्डीज के साथ इन्होंने करार किया है कि ग्लेनमार्क की जो एंटी एलर्जी की पोर्टफोलियो है उसमें से वो कुछ मार्केट्स में अपने पोर्टफोलियो को डॉक्टर रेड्डीज को बेच रहे हैं और ये लार्जली मार्केट्स दरअसल हैं रशिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। यही नहीं, इंडियन होटल दरअसल एक्सपैंड कर रहा है अपने बिजनेस को, स्पेशली ईस्ट इंडिया के मार्केट में। तो इन्होंने 3 नए ताज होटल्स अनाउंस किए हैं। 2 कोलकाता में ही रहेंगे और एक बिहार पटना में शुरू होगा और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये अंबुजा न्योटिया ग्रुप के साथ इंडियन होटल्स तमाम 3 होटल्स डेवलप करने वाली है। हैल रेडार पर रखिएगा। दरअसल इन्होंने वक्त से पहले एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक फैब्रिकेट करके डिलीवर किया है इसरो के लिए। प्राइमरीली ये दरअसल जो पेलोड्स जाते हैं JSLVs में उसके इस्तेमाल में काम आता है। तो वो पर्टिकुलर डिलीवरी रेडार पर रखिएगा आप। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को एक छोटा सा करीब 13 से 14 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। 26 mm के शैफ्ट्स इनको डिलीवर करने हैं। और साथ ही साथ एक और छोटी सीमेंट कंपनी है शिवा सीमेंट जो रेडार पर रहेगी। कंपनी दरअसल 1500 करोड़ का निवेश करने वाली है अपने ओडिशा के प्लांट में। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे, लेकिन हाईलाइट तो ऑफ कोर्स रहने वाला है फार्मा कंपनियों पर, मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर। ऑफ कोर्स ऑटो स्टॉक्स भी रेडार पर रहने वाले हैं। ऑटो का दिन तो बिक्री के आंकड़े और एक्सपेक्टेड ये है कि नवंबर में भी अच्छी बिक्री के आंकड़ों का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो मोमेंटम स्ट्रांग है अर्थव्यवस्था में। उसका एक एग्जांपल था जीडीपी के नंबर्स जो फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद आए थे। तो Q1 में आपको याद होगा जीडीपी तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, 23.9% का डिक्लाइन। उसके बाद डर था Q2 में, लेकिन Q2 में बड़ा तगड़ा बाउंस बैक और सिर्फ 7.5% हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई। और ये आंकड़े इतने स्ट्रांग हैं कि Q1 के जीडीपी के बाद पूरे साल के लिए डबल डिजिट डिक्लाइन की बात करी जा रही थी और अब सब सिंगल डिजिट डिक्लाइन की बात करने लगे हैं। तो हालात इकोनॉमी के लिहाज से उम्मीद से ज्यादा बेहतर तरीके से पटरी पर लौटते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। सोने में जब से वैक्सीन डेवलपमेंट के जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। तो स्ट्रैटेजी स्क्रीन पे नोट डाउन करिएगा। और हाँ, ऑटो बिक्री का आंकड़ों की तो हमने डिटेल में चर्चा कर ली। साथ से जो सेबी के इनिशियल मार्जिन के टाइटर नॉर्म्स हैं आज 1 दिसंबर से एप्लीकेबल होते हुए नजर आएंगे। तो जो पीक मार्जिन का कंसेप्ट है वो आज से प्ले में आएगा। और ध्यान रखिए आज से लेकर मेरे ख्याल से 31 अगस्त तक स्टैगर्ड वे में नियम और कड़े किए जाएंगे, जिसमें पीक मार्जिन रिपोर्टिंग के नियम आज से एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड ऑफ डे नहीं, ब्रोकर्स मार्जिन में रिपोर्टिंग जो है वो दिन में 4 बार अपडेट्स करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और बाकी की सारी डिटेल्स जो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, ये ब्रोकर्स के एंड पे है, थोड़े से मार्जिन नियम थोड़े सख्त होते हुए नजर आएंगे, लेकिन SGX निफ्टी दिखा रहा है अब हरे निशान पे टिक्स आते हुए। तो ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस और जैसे चर्चा हुई जिस तरह की लिक्विडिटी फ्लोज बहुत स्ट्रांग है भारतीय बाजारों में, FIs यहां से और तेजी के मूड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें किसी भी गिरावट में या फिर इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करने के भारतीय बाजारों में मौके ढूंढने। वीरू के जो लेवल्स हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे।